हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू यूपीपीएससी वाला। और आज हम बात करने वाले हैं अपने उपराष्ट्रपति के इस्तीफे की। दोस्तों बहुत सारे न्यूज़पेपर में हमारे उपराष्ट्रपति जी के इस्तीफे की खबरें दिखाई दे रही हैं क्योंकि इन्होंने मानसून सत्र के पहले ही दिन पहली मीटिंग के बाद अपने पद से रिजाइन दे दिया है। और ये हमारे देश के 14वें नंबर के राष्ट्रपति थे और इन्होंने 74 वर्ष की आयु में अपनी पोस्ट से रिजाइन दिया। ये काफी ज्यादा हमारे अप्रत्याशित था। कोई सोच नहीं रहा था कि वाइस प्रेसिडेंट साहब अपनी पोस्ट से रिजाइन देने वाले हैं। राज्यसभा का पहला सेशन समाप्त होने के साथ ही इन्होंने अपना रिजाइन राष्ट्रपति जी को सौंपा, जिसमें उन्होंने हेल्थ इश्यूज को कारण बताया। ये हमारे देश के 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति थे जो कि 2022 अगस्त में चुने गए थे। मतलब अभी 3 साल का समय ही हो रहा था और इन्होंने अपने टेन्योर से पहले ही इस्तीफा दे दिया। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उपराष्ट्रपति जी के संविधान में कौन कौन से आर्टिकल बताए गए हैं, इनका इलेक्शन का क्या प्रोसेस होता है, इनका टेन्योर क्या होता है और अगर इलेक्शन में कोई डिस्प्यूट होता है तो वो कैसे रिजॉल्व होता है। तो चलिए बात करते हैं हमारे संविधान के वाइस प्रेसिडेंट के इन आर्टिकल्स की। लेकिन सबसे पहले जो अभी खबर में है कि हमारे जो रिजिग्नेशन है राष्ट्रपति जी को सौंपा गया है उपराष्ट्रपति जी के द्वारा, और इसका कारण बताया गया है कि मेडिकल एडवाइस, मतलब यहां पे उनको जो चिकित्सीय सलाह दी गई है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, जिस वजह से वो अपनी पोस्ट से रिजाइन दे रहे हैं। और हमारे संविधान के आर्टिकल 67 में हमारे देश के उपराष्ट्रपति के इस्तीफा के बारे में बताया गया। ठीक है, लेकिन बाकी की जो उपराष्ट्रपति जी की बातें हैं वो कहां पर है, तो पार्ट नंबर 4 में आप आर्टिकल नंबर 63 से उपराष्ट्रपति जी के बारे में पढ़ पाएंगे। तो पार्ट नंबर 4 में आर्टिकल 63 से आप उपराष्ट्रपति जी के बारे में पढ़ेंगे, जहां पे आर्टिकल 63 ये बोलता है कि हमारे देश में एक वाइस प्रेसिडेंट होगा जो कि हमारे यहां पर दूसरी सबसे बड़ी संवैधानिक पोस्ट होगी आफ्टर प्रेसिडेंट। ठीक है, अब दूसरा ये बताया गया आर्टिकल 64 में कि जब तक वो अपने पोस्ट पर रहेंगे, मतलब वाइस प्रेसिडेंट जब तक वो रहेंगे तब तक वो चेयरमैन भी रहेंगे राज्यसभा के। मतलब जो अपर हाउस है राज्यसभा, उसके ये चेयरमैन भी रहेंगे। कब तक? जब तक वो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर है। ठीक है, अब उसके बाद से यहां पे जो 65 नंबर वाली बात है, ये बताया गया है कि अगर हमारे प्रेसिडेंट नहीं है या प्रेसिडेंट की सीट वैकेंट है तो उस कंडीशन में वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट के ही कार्यों का निर्वहन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे आर्टिकल नंबर 65 में बताया गया। अब उसके बाद से 66 वाला जो आर्टिकल है वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड है। मतलब हम अगर यहां पे बात करते हैं कि जगदीप धनखड़ जी का अगर रिजाइन एक्सेप्ट हो जाता है तो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट हो जाएगी वैकेंट। इस खाली हो जाने के बाद हमारा जो इलेक्शन है वो कंडक्ट कराना पड़ेगा, और ये इलेक्शन कंडक्ट कराने का काम करता है हमारे देश का इलेक्शन कमीशन। अब यहां पे आर्टिकल 66 ये बोलता है कि इस इलेक्शन में वोट कौन देंगे, तो हम आप लोग तो वोट देते रहेंगे। तो यहां पे वोट देंगे हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स यहां पे वोट देंगे। याद रखिएगा, लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स यहां पर वोट देंगे। और यहां पे दोनों तरीके के, जो चुन करके आए हैं इलेक्टेड है वो भी, और जो नॉमिनेटेड है वो भी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सभी एमपीस को वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट देने का मौका मिलता है। जबकि अगर हम राष्ट्रपति की बात करते हैं तो वहां पे सिर्फ इलेक्टेड ही मेंबर्स वोट करते हैं, क्योंकि नॉमिनेटेड इसलिए नहीं करते क्योंकि यहां पे एक बात आ जाती है कि ये नॉमिनेटेड किए गए राष्ट्रपति जी के द्वारा, तो कहीं ऐसा ना हो कि बायस्ड हो जाए, इसलिए उनको यहां पे वोट देने का मौका नहीं मिलता। साथ ही साथ एक और चीज यहां पे कि अगर हमारे जो एमएलएज हैं ये राष्ट्रपति के चुनाव में तो वोट देते हैं लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं देते, इसलिए बड़ा सा कट लगाते हैं। तो सिर्फ वोट देंगे कौन? एमपी, लोकसभा और राज्यसभा के। ठीक है, अब यहां पे बात करते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की। तो यहां पे इलेक्शन जो है वो आर्टिकल 66 में बताया गया है हमारे उपराष्ट्रपति का। अब यहां पे टर्म की बात करते हैं। यहां पे वाइस प्रेसिडेंट का जो टर्म है वो होता है 5 साल। 5 साल तक का इनका टर्म होता है, लेकिन यहां पर भी 2 क्लासेस है। एन में रिजाइन की बात की गई है, जैसा भी आप यहां पर देख रहे हो, ये अपना रिजाइन राष्ट्रपति को देते हैं। जैसा कि आपने यहां पर देखा, जगदीप धनखड़ जी ने अपना रिजाइन राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए लिखा है। देन उसके बाद से
बी नंबर है इनके रिमूवल प्रोसेस से, तो ये रिमूव किए जा सकते हैं। और इनका जो रिमूवल है ये हमेशा स्टार्ट होगा राज्यसभा से। एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है, इनको समय से पहले हटाना है तो रिमूवल प्रोसेस हमेशा स्टार्ट होगा, इनिशिएट होगा राज्यसभा से। और फिर यहां पे ये स्पेशल मेजोरिटी से पास होने के बाद हमेशा पहला हाउस राज्यसभा होगा, यहीं से स्टार्ट होगा, फिर यह जाता है लोकसभा में, लोकसभा में ये सिंपल मेजोरिटी से पास होगा। तो ये आपको याद रखना है कि ए में इनके रिजाइन का बात बताई गई है, जैसा कि 67 ए में ये रिजाइन दे रहे हैं इस बार, लेकिन इनको समय से पहले हटाया भी जा सकता है। इनका रिमूवल प्रोसेस होता है कहां पर, तो इनका रिमूवल प्रोसेस होता है राज्यसभा से ही स्टार्ट होगा, लोकसभा के पास पावर नहीं होती। देन उसके बाद 68 नंबर वाला जो आर्टिकल है ये हमारे बताता है कि अगर हमारे वाइस प्रेसिडेंट का सीट वैकेंट है समय से पहले या इलेक्शन के दौरान या रिजाइन के दौरान इनकी सीट वैकेंट है, तो उस केस में राज्यसभा की चेयरमैनशिप कौन करेगा। तो यहां पे हमारे जो उप सभापति है जैसे कि हरिवंश नारायण जी, आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये अब हमारे मौजूदा सत्र की जो अध्यक्षता है वो करेंगे। ये सदस्य होते हैं राज्यसभा के, जबकि वाइस प्रेसिडेंट सदस्य नहीं होते। तो ये हमारे डिप्टी चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, जो वाइस प्रेसिडेंट की अनुपस्थिति में ये चेयरमैनशिप करेंगे। अब यहां पे जब रिजाइन एक्सेप्ट होने के बाद इलेक्शन प्रोसेस होगा, फिर नए उपराष्ट्रपति चुने जाएंगे, तो ये प्रोसेस में हमारे जो सेशंस हैं उनकी अध्यक्षता हरिवंश नारायण जी को दी गई। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इनके चुनाव के बाद जो ओथ होती है, शपथ होती है, तो रिजाइन भी ये राष्ट्रपति को देते हैं और इनको शपथ भी राष्ट्रपति ही दिलाएंगे। ठीक है, दरअसल से यहां पर हमारे जो 71 नंबर है, 70 नंबर वाला नहीं, 71 नंबर वाली अगर हम बात करते हैं, तो अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में किसी प्रकार का डिस्प्यूट होता है, किसी तरीके का इलेक्शन ब्रीच किया जाता है, तो 71 नंबर आर्टिकल यह बोलता है कि इसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही रिजॉल्व किया जाएगा, जबकि बाकी के लोकसभा, राज्यसभा या हमारे एमएलएस के चुनाव को हाई कोर्ट डील करता है, लेकिन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव को हमारे सुप्रीम कोर्ट में डील किया जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से आपने देखा कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट 63 में होते, 64 में उनको एक्स ऑफिसो चेयरमैन बनाया गया। इसी तरीके से उनके इलेक्शन का प्रोसेस 66 में लिखा हुआ है, उनके टेन्योर को 67 में हमने पढ़ा। हमने यहाँ पर 5 साल फुल टाइम पे टेन्योर होता है, लेकिन यहाँ पे रिजाइन और रिमूव भी हो सकते हैं। साथ ही साथ हमने उनके ओथ फॉर्मेशन से लेकर के इलेक्शन डिस्प्यूट को भी देखा। तो दोस्तों अब जगदीप धनखड़ जी का रिजाइन हो रहा है और उसके बाद से नए उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा। तो आई होप आप लोगों ने इस वीडियो में बहुत सारी चीजें समझी होंगी। तो मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन से ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने अभी तक 2 टेन्योर को सर्व किया है, कौन से हैं या कितने हैं, दोनों चीजें आप कमेंट करके बताइएगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।